हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं दो चीजों का रिव्यू करूंगा। पहले मैं रिव्यू करूंगा सॉन्ग ऑफ द बैंडिट शो का और उसके बाद मैं रिव्यू करूंगा स्पाई किड्स आर्मागेडन का। ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी नेटफ्लिक्स पर। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स। ये एक कोरियन शो है, लेकिन ये शो आपको हिंदी और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। इस शो में है टोटल 9 एपिसोड्स, जिनका रन टाइम है प्रॉपर 1-1 घंटे का और इसका जॉनरा है एक्शन एडवेंचर ड्रामा। तो शो की शुरुआत होती है 1920s में, जहां पर जापानीज आर्मी ने कोरिया पर कब्जा कर लिया है और इनमें से है ली यून नाम का कैरेक्टर, जो कि डिसाइड करता है कि वो जापानीज आर्मी के खिलाफ लड़ेगा। तो वो इस पूरे प्लॉट के लिए अपनी पूरी एक टीम ऑफ बैंडिट्स को तैयार करता है। तो क्या ये टीम ऑफ बैंडिट्स इस पूरी जंग को जीत पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो, ये वाली जो चीज मैंने भी आपको एक्सप्लेन की, ये है इस स्टोरी का मेन प्लॉट, बट इसके साथ साथ में चलता है इस स्टोरी के अलग अलग सब प्लॉट्स, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जापानीज आर्मी अपनी साइड से क्या कर रही है और बीच बीच में जो ये बाकी के कैरेक्टर्स हैं, इन लोगों की छोटी छोटी सी बैक स्टोरीज। इसके अलावा हर एपिसोड में आपको थोड़े थोड़े एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है। टाइम लेकर इन लोगों ने इन सब चीजों को कोरियोग्राफ किया है। इनमें से भी मोस्टली आपको गन फाइट्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब इसमें भी अगर मैं आपको सच बताऊं तो देखो, पहला एपिसोड आपको सर्वाइव करना होगा, क्योंकि पहले ही एपिसोड में स्टोरी बहुत सारी जगहों पे जंप कर रही है और फिर बहुत सारी चीजें जो कि आपको फटाफट से दिमाग में बिठानी पड़ेंगी। बट इसमें से भी देखो, द गुड पॉइंट इज हर एपिसोड की एंडिंग इन लोगों ने कुछ इस तरीके से किया कि आप फटाफट से अगला एपिसोड खोल के बैठ जाओगे। स्क्रीन प्ले वाज वेरी गुड। इस शो में ऐसे बहुत कम मोमेंट्स होंगे जहां पर आप किसी सीन को फॉरवर्ड करना चाहोगे। इसके बाद ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट भी इस शो में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और इसके साथ साथ एक्टिंग वाला जो पार्ट है वो भी बहुत कन्विंसिंग है। सभी लोगों ने अपनी अपनी मेहनत अच्छी की है। नाउ कम्स द मेन पार्ट, जिसकी तारीफ करनी बनती है, एंड दैट इज सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन एंड वीएफएक्स। इन लोगों ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो कि पहले ही एपिसोड से आपको अपने अंदर खींच लेगी। 1920s का पीरियड और उसमें से भी कोरिया जैसी जगह, फिर उसमें से भी जापानीज लोगों का डोमिनेंस, फिर उसमें से भी गैंडो नाम का एक शहर और उस शहर का थोड़ा सा एक वेस्टर्नाइज टच। ये पूरी चीज देखने और फील करने में बहुत अच्छी लगती है। मतलब ओवरऑल सीन्स वर विजुअली स्ट्राइकिंग और फिर इन सीन्स को इस तरीके से खड़ा करने वाला प्रोडक्शन डिजाइन और फिर इस पूरे डिजाइन में खड़ा करने लायक कैरेक्टर्स, फिर इन कैरेक्टर्स का मेकअप, कॉस्ट्यूम, सब कुछ। मतलब ओवरऑल देखो, इन चीजों में कहीं पर भी कमी नहीं मिलेगी आपको। एंड आई वाज टोटली ब्लोन अवे बाय दिस। एंड फाइनली बैकग्राउंड स्कोर वाज गुड। जितना सीन्स की डिमांड बन रही थी उतना किया है। बाकी इसका देखो, ओएसटी अभी तक मुझे नहीं मिला है कहीं पर भी, बट देयर इज दिस एल्बम जिसको कि आप एप्पल म्यूजिक पर सुन सकते हो, एंड दिस शिट इज रियली गुड। फाइनली इस शो में वायलेंस है, गालियां हैं और बहुत सारा यूज ऑफ टोबैको। तो दिस थिंग इज ओनली फॉर 16+ ऑडियंस। और इस शो की लेंथ को अगर ये कम कर सकते तो देखो 8 एपिसोड्स तक कर सकते थे, बाकी इट वाज लाइक फाइन। और मेरी साइड से इस शो को 4/5 फाइनल वर्डिक्ट। ये शो एक बहुत ही बढ़िया शो है, विजुअली वेरी अपीलिंग, बट इस शो को आप एक साथ देखने के लिए मत बैठना। हर 1 या 2 एपिसोड के बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना, वरना आप इसकी लेंथ को सच में नहीं झेल पाओगे। और इसके बाद पहला वाला जो एपिसोड है वो थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी दिस शो इज वर्थ योर टाइम। अगर वीकेंड पर कुछ नहीं है आपके पास देखने के लिए, देन दिस इज द शो। तो ये हुआ सॉन्ग ऑफ बैंडिट्स का रिव्यू। अब चलते हैं स्पाई किड्स आर्मागेडन पर। स्पाई किड्स, देखो ये वाली जो मूवी है, ये हम में से कई लोगों ने बचपन में निकलोडियन चैनल पर हर संडे को 12 बजे देखी है। तो ये वाली जो मूवी है, ये उन्हीं मूवीज का 5th इंस्टॉलमेंट है। ये मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर, जिसका रन टाइम है 1 hour and 48 minutes का और इसका जॉनरा है एक्शन स्पाई कॉमेडी। देखो, ये मूवी बच्चों के लिए है, उसमें से भी 7 से लेकर 12 साल के जो एज ग्रुप है उन लोगों के लिए। तो ये मूवी अगर आप अपने एंजॉयमेंट के लिए देखने बैठोगे तो आप शुरू के 10 सेकंड में ये मूवी बंद कर दोगे। तो अगर आप लोगों के बच्चे हैं जो कि 7 से 12 साल के एज ग्रुप के बीच में, तो ये मूवी उनके लिए है और आप उनके साथ में बैठ के देख सकते हो। अब इस पूरी मूवी में इन बच्चों के लिए क्या रखा है वो चीज मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, स्पाई किड्स फ्रेंचाइजी ऐसी है जिन्होंने हमेशा जोर दिया है फैमिली वाले कॉन्सेप्ट पे। उसमें से भी सिबलिंग वाला जो रिलेशनशिप है उस पे सबसे ज्यादा जोर रखते हैं ये। देखो, हर मूवी में भाई बहन होते हैं जिनकी मूवी के स्टार्ट में आपस में नहीं बनती है, बट फिर इन बच्चों के पेरेंट्स पड़ जाते हैं किसी खतरे में और फिर ये बच्चे आपस में मिलकर फिर अपने पेरेंट्स को बचाते हैं। तो इस पूरे रिश्ते की जो समझ है थोड़ी सी, वो आपके बच्चे के दिमाग में जरूर बैठेगी। फिर इस मूवी में है बहुत सारे पजल्स जिनको सॉल्व करने में चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो उन चीजों पर देखो, आप पॉज करके अपने बच्चे के साथ वो सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। फिर इस मूवी में है देखो बहुत सारे गैजेट्स और फिर बहुत सारे वीडियो गेम्स के ऊपर बात की गई है कि वीडियो गेम्स जो है वो बच्चों के लिए किस हद तक सही है और कहां पर जाकर ये वीडियो गेम्स जो है वो आपके बच्चे पर बुरा असर डाल सकती हैं। तो आप अपने बच्चे से बीच में पॉज करके ये सारी चीजें भी डिस्कस कर सकते हो। उसके बाद ये मूवी
मूवी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने का, उनको सीखने का और फिर उनको निभाने का भी। जैसे कि अब देखो मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, बट मेरी एक नल्ली सी कजन बोल सकते हैं उसको, तो हम पिछले देखो 2-3 साल में ही आपस में करीब आए। तो इस मूवी को देखने के बाद ना मेरे पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे चेंजेस आए कि भाई एक भाई और बहन का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब यही है कि हर कोई एज ग्रुप का इंसान इस मूवी से कुछ ना कुछ सीख कर उठ सकता है। बस आपका ध्यान कैरेक्टर्स पे होना चाहिए, स्टोरी पर थोड़ा कम होना चाहिए, और वीएफएक्स और सीजीआई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए। बाकी दिस इज अ वेरी गुड मूवी, और इस मूवी को अगर मैं देखो रेट करना चाहूं तो 3.5 आउट ऑफ 5। और मैं इस बार रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस बार IMDb का भरोसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस मूवी को रेट किया है वो इस मूवी की ऑडियंस ही नहीं है, और जो लोग इस मूवी की ओरिजिनल ऑडियंस है वो अभी तक इंटरनेट पर मौजूद ही नहीं है। तो आप लोग जाओ इस वीकेंड अपने बच्चे के साथ ये मूवी एंजॉय करो और अलग अलग चीजों के बारे में बात करना शुरू करो। आई एम श्योर कि अपने बच्चों के साथ साथ आपको भी इस मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। ये दोनों रिव्यूज अगर आपको लॉजिकल और हेल्पफुल लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम एंड बाय बाय।